एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी, ये कहना है टीएमसी लीडर मनोरंजन व्यापारी का। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों बिहारियों को बीमारी से जोड़ा जाता है? और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में बिहारियों के लिए अक्सर बदतमीज, बिहारी, इलिटरेट जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। बिहारी ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक गुटखा चबाते हुए, धोती पहने हुए, मैल और पसीने से लथपथ एक मजदूर की शक्ल क्रिएट हो जाती है। कश्मीर, दिल्ली, मुंबई जैसी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहां बिहारी वर्ड का यूज टॉन्ट के तौर पे किया जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर बिहारियों से इतनी नफरत क्यों? इतनी नफरत क्यों? आज हम ये समझेंगे एक एक करके। पहला रीजन है इलिटरेसी। हाँ, ये बात अलग है, महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट बिहार के थे। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बिहार में है। गौतम बुद्धा को ज्ञान बिहार में प्राप्त हुआ। लेकिन आज के बिहार की हालत ऐसी है, हिंदुस्तान की बाकी स्टेट से बिहार सबसे ज्यादा इलिटरेट है। लेकिन बिहार की लिटरेसी रेट कम होने के पीछे कुछ वजूहात है। जैसे बिहार के प्राइमरी स्कूल्स में तो कई बच्चों को कोरस की बुक नहीं मिलती। लंच टाइम के बाद स्कूल से भाग जाना तो आम सी बात है। पेरेंट्स एजुकेशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, क्योंकि जब पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी ना मिले तो पेरेंट्स सोचते हैं बेहतर है बच्चा बचपन से ही पैसे कमाए। इसी वजह से इन बच्चों के अंदर कोई बेहतर स्किल नहीं होती और नतीजा मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। और मजदूरी करने के लिए इन्हें दूसरी स्टेट्स में जाना पड़ता है, जहां उनके बोलचाल, काम और अनपढ़ होने की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। दूसरा रीजन है लो इन एवरी पैरामीटर्स। लिटरेसी में तो बिहार सबसे पीछे है ही, लेकिन कई और पैरामीटर्स है जहां बिहार बाकी स्टेट्स से भी बहुत पीछे है। बिहार बाकी स्टेट्स के मुकाबले गरीबी में टॉप पर आता है। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट में भी हरियाणा और राजस्थान के बाद बिहार तीसरे नंबर पे आता है। तीसरा रीजन है इनइक्वालिटी फॉर वुमेन। जब किसी घर में एक औरत पढ़ी लिखी होती है तो उस घर का स्टेटस ही बदल जाता है। लेकिन बिहार में लड़कियों के साथ इनइक्वालिटी आम सी बात है। यहाँ तो लड़कों को मुश्किल से पढ़ाते हैं, लड़कियों की तो बात ही नहीं। बिहार में जब कोई लड़की पैदा होती है तो माँ बाप उसकी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करने के बजाय उसकी शादी के लिए पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं। और इस सब के लिए पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, सोसाइटी सब जिम्मेदार है। कोई लड़की अगर पढ़ाई कर भी ले तो स्कूल में टॉयलेट ना होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई बीच रास्ते में ही छोड़ देती है। चौथा रीजन है टैक्स एंड डर्टी पॉलिटिक्स। ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से वेल डेवलप्ड स्टेट्स बिहारियों को विलन्स की तरह ट्रीट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल हर स्टेट से टैक्स कलेक्ट करती है और जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन और ज्यादा गरीबी होती है उसे ज्यादा फंड्स एलोकेट होते हैं। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां की पॉपुलेशन भी कम है और स्टेट्स भी वेल डेवलप्ड है, इसीलिए उनसे टैक्स ज्यादा लिया जाता है, जबकि फंड्स उन्हें बहुत कम एलोकेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपी टैक्स पर तमिलनाडु को 29 रुपीज एलोकेट किए जाते हैं, कर्नाटका को 36, महाराष्ट्र को 13, जबकि बिहार को 100 रुपी कलेक्ट करने पे 219 रुपी एलोकेट किए जाते हैं। साउथ इंडियन सोचते हैं मेहनत हम करें, मलाई बिहारी ले जाते हैं। और पॉलिटिशियंस भी इस चीज का फायदा उठाते हैं। इलेक्शंस के टाइम पे बिहारियों को विलन बनाया जाता है और यही कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से पॉलिटिशियंस भी ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। यह है पंजाब के फॉर्मर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जो कहते हैं हम यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को पंजाब में घुसने भी नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे ने भी कुछ साल पहले ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था। मुंबई में बिहारियों के लिए परमिट सिस्टम लगा होना चाहिए। अब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की जब ऐसे स्टेटमेंट सामने आए तो लोग भी बिहारियों को क्रिमिनल समझने लग जाते हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए पीएनएन स्टोरीज को फॉलो करें।